छिंदवाड़ा प्रभारी भाजपा नेता एवं सांसद कैलाश सोनी पहुंचे छिंदवाड़ा। प्रेस को गिनाई कृषि बिल की खूबियां। ग्राम सलैया में सड़क निर्माण के लिए हुआ शिलान्यास। राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने किया भूमि पूजन। मुख्यमंत्री से चर्चा और फैसले से राजी हुए अनाज व्यापारी। मंडी में काम प्रारंभ होने की तैयारी। और कोरोना संकट काल में न आए शैक्षणिक गतिविधियों में अवरोध, सावधानी पूर्वक हर संभव प्रयास किए जाएं, कलेक्टर ने दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ में अदिति शुक्ला। और अब शुरुआत करते हैं खबरों की। राज्यसभा सांसद एवं छिंदवाड़ा प्रभारी भाजपा नेता कैलाश सोनी का आज नगर आगमन हुआ। यहां उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि देश में किसानों को कृषि बिल के बारे में जानकारी न होने के कारण इतना विरोध हो रहा है। उन्होंने कृषि बिल की अनेकों खूबियां गिनाते हुए उन्होंने वोकल फॉर लोकल के लिए भी अपनी बात रखी। देखो, बड़ी यात्रा में सबके अपने पॉलिटिकल सिनेरियो हैं, सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन एक आदमी है जिसकी प्रामाणिकता पे न हम आप कोई भी संदेह नहीं कर सकते, जिसका इतिहास है 15 साल का गुजरात का। एक जिठोना नहीं लगा भारत सरकार के माथे पे कोई भ्रष्टाचार का। आप ये कल्पना करिए कि कोविड-19 और चीन का जो दखलंदाजी है, अभी फौजें तैनात है सीमाओं पे, पाकिस्तान का लफड़ा, इसमें से भी हमने किसानों के हक में निर्णय करके नियम बनाया, कायदा बनाया। आप समझ लीजिए व्यापार का जो प्रोसेस है। कोई जमाने में गांव में एक ही पेट्रोल पंप हुआ करता था, मट्टी का तेल मिलाओ, कम तो लो, कोई कुछ नहीं करेगा। अब एक एजेंसी आपके बराबर से खड़ी होकर के जब 5100 में चना खरीद रही है, अरे केवल कानून बनाने से अनाज के दाम बढ़ गए हैं। जब बराबरी से सरकार खरीदने पे खड़ी होगी तो उपभोक्ता को भी आगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना पड़ेगी। मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि मेजर आमदनी जो 800 करोड़ पिछले साल की आई है मंडी टैक्स की राशि, उसका मेजर जो भरपाई है वो हुई है धान से जो सरकार ने खरीदी की है और गेहूं से जो सरकार ने खरीदी की है। आगे भी हम दलहन और एमएसपी में जो दीगर जिनसे खरीदेंगे ये मंडी से खरीदेंगे। मंडी के बेसिक स्ट्रक्चर पे कोई असर आने वाला है। शुल्क लग रहा है मंडी में, उसको कम करने के लिए कहा है। बाकी का व्यापारी जानता है, जो लोग गुजरात, महाराष्ट्र और दीगर जगह काम करते हैं उन्हें मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई विदेश से आके करने वाला नहीं। यही व्यापारी जो मंडी में धंधा करता था यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में धंधा करेगा। कोई ऑप्शन नहीं था, मक्के का पंजीयन नहीं है, मक्के का पंजीयन नहीं। ये बात हम बराबर ध्यान में लाते हैं। आपने ठीक बात ध्यान, अभी बात हुई है कि तत्काल शुरू कराना चाहिए। आज ही बात करूंगा। आर्थिक संसाधनों की कमी में से लोगों को अच्छी सड़कें मिल जाएं। पहले कोई जमाने में लोगों ने बिजली की माफी कर दी, पैसा था नहीं, तो बिजली की क्या दशा हुई? कटआउट नहीं, एबी स्विच नहीं, ट्रांसफार्मर नहीं, बिजली थी ही नहीं। बैसाख के महीने में 2 महीने मिलती थी। आर्थिक संसाधन के आधार पे जल्दी रोड हमें अच्छी मिल जाए ताकि हमारी गति बढ़ जाए, इसलिए बीओटी आया था। ये आपका कहना सही है कि सरकार की माली हालत इतनी अच्छी हो जाए कि सारी सड़कें टैक्स फ्री बने और अच्छी बने। ठीक बात है। अभी आपको पहले पूछ लीजिए, अभी 15 मिनट पहले जब हम आपके बीच में आ रहे थे, कलेक्टर को अभी बात की है और ऊपर कारपोरेशन को बात की है कि आप इस रोड को तत्काल इसी वीक में काम लगवाइए, क्योंकि ये टैक्स पेड है, हम पैसा दे रहे हैं तो हमें रोड अच्छी चाहिए, गारंटी पीरियड की। अभी आपके सामने हुई बात और हम जारी रखें, ये तत्काल शुरू करवा दें। हम आपके साथ खड़े होंगे, आपकी बात के साथ
हम खड़े होंगे कि यदि ये रोड नहीं बनती तो फिर काय का टैक्स। समीपस्थ ग्राम सलैया पहुंचे राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने थावरी से शाहपुरा, सोन पीपरी से पुलपुलडो, घोघरा मार्ग और छिंदवाड़ा से चांद मार्ग निर्माण के लिए शिलान्यास किया। इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित वरिष्ठ नेता पदाधिकारी मौजूद थे। छिंदवाड़ा से चांद रोड का भूमि पूजन के साथ ही थावरी से शहपुरा एक सीधा रोड है, जहां से अभी तो पैदल भी चलना मुश्किल है। ऐसे गांव से जोड़ने रोड को बनाने का काम भी आज यहां पर भूमि पूजन होने जा रहा है। और सहयोग जनता पार्टी के युवा साथी और छिंदवाड़ा के हमारे योगेश सदारंग जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। वो भी इस कार्यक्रम में, पूजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे। सुविधा हो जाएगी। यह रोड हम सभी के लिए विकास के कार्य में बड़ी प्रगतिशील लाभकारी होगी। इसके लिए आज यह रोड का भूमि पूजन शिवधाम सलैया में किया जा रहा है। हमारे किसान मोर्चा के हमारे भागी पानी से भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। वहाँ के सरपंच खापा कला से हमारे राधेश्याम जी पटेल भैया सैनिटाइजर वाले भी के चलते समस्त हमारे जो कार्यकर्ता बंधु है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे उनको करना है, उसकी भी आज हमें रखना है। हमारे आज के इस कार्यक्रम उनके साथ में हमारे प्रदेश के मंत्री भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हमारे मंत्री आदरणीय कन्हैयाराम रघुवंशी जी, ठाकुर दान सिंह जी, सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। सम्माननीय प्रदीप पटेल जी, कुलदीप भाई यहाँ पर आज हमारी छिंदवाड़ा विधानसभा और चौरी विधानसभा में एक बड़े कार्य का भूमि पूजन होने जा रहा है। और हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे राज्यसभा के सांसद, हमारे छिंदवाड़ा से प्रभारी सम्माननीय कैलाश सोनी जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सम्माननीय भाई साहब का हमें हमेशा आशीर्वाद सहयोग मिलता रहा है और आगे भी यह आशीर्वाद मिलता रहेगा। अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बुजुर्गगण एवं प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं आप सभी गांव वालों को रोड की बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़ी समस्या का हल किया गया है, जो आपके आने जाने की दिक्कत थी, जल्द से जल्द आज यह रोड बनके तैयार हो जाएगी। और आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। और आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आए, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद आदरणीय महापौर जी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संबोधन की कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे प्रदेश से मंत्री आदरणीय कन्हैयाराम रघुवंशी जी। आज हमारे बीच में राज्यसभा के सांसद, सहर्ष प्रभारी सांसद के रूप में जो छिंदवाड़ा जिले को आदरणीय कैलाश सोनी जी ने लिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सेनानी का ये दिया था और मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया है। उसके लोकतंत्र सेनानियों का जो संगठन है, आदरणीय सोनी जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। महाभारत में एक दृष्टांत है, भगवान कृष्ण जब कर्ण बाण चलाए तो थोड़ा सा रथ हिले तो कहे वाह, और अर्जुन जब बाण चलाए तो वो कई योजन चला जाए, दिखाई ना दे, तो अर्जुन से नहीं रहा गया कि प्रभु ये तो अन्याय है, हम जब बाण चलाते तो सन्ना जाते वो रथ, दिखाई नहीं दे,
और बोले वो जरा सो हिला तो और आप कहे तो धन्य। तो बोले बुद्धिहीन, त्रिलोकीनाथ जिसका रथ हाँक रहा हो, ध्वजा पे हनुमान विराजे हुए, उसके बाद वो आदमी हिला रहा है रथ। राजनीति की शुरुआत में हार से मजबूत होता है आदमी। अब तो खैर हिंदुस्तान की जनता का भ्रम टूट गया। प्रातःस्मरणीय गांधी ने भी कहा था कि गांव का देश, गांव का देश, 70% आबादी बस्ती है, इसे गांव का देश बनाओ। छोटे उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, आदमी आधारित आर्थिक रचना, हर हाथ को काम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा हर खेत को पानी। ये बड़ी योजना नहीं, तत्काल बांध बनाओ, कल पानी मिलने लगे। ये अरबों रुपया के बांध जो 40 साल बाद पानी देंगे, ये पूंजी इधर नहीं डालना था। बड़े बड़े कल कारखाने, इनकी जरूरत नहीं। अनाज व्यापारी संघ ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। दरअसल 5 अक्टूबर के दिन जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने व्यापारियों के आग्रह पर मुख्यमंत्री जी से दूरभाष पर चर्चा की थी। आज संगठन पदाधिकारियों से चर्चा कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापारियों के पक्ष में फैसले को हरी झंडी दी। स्पष्ट है कल से मंडी में काम शुरू हो जाएगा। अनाज व्यापारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि मंडल ने जिला भाजपा नेता विजय झांझी के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की और सुखद वातावरण में चर्चा के पश्चात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसला व्यापारियों के हक में किया। जो रखी गई, मैं एक आम ऐसी बात के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पिछली सरकार में जब माननीय उमाशंकर जी गुप्ता साहब राजस्व मंत्री थे, तब नजूल के मामले बहुत अधिक लंबित थे और बहुत ज्यादा उसमें रेंट वगैरह भी इतना ज्यादा समस्या में था कि पेंडिंग केस भी बहुत थे और राजस्व की वसूली भी नहीं हो पाती थी। उन्होंने आपके माध्यम से बात को रखा था और सरलीकरण की प्रक्रिया उस समय पर हुई थी, जिसका लाभ पूरे प्रदेश को मिला था और आम जनमानस को मिला। नगर निगम की भी इस तरीके की भूमि है जो लीज पर चल रही है, उसमें जो कॉमर्शियल भूमि है उसका जो लीज रेंट है वो 2 रुपए 2% है, कलेक्टर गाइडलाइन का 2%, जो इतना अधिक होता है कि लोग हटा ही नहीं पा रहे हैं और केस लंबे होते चले जा रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है, उसके कारण नामांतरण लोगों के रुके हुए हैं। अनावश्यक में एक ऐसा मामला है कि यदि इस मामले की ओर आप ध्यान दें तो शायद ये बहुत अच्छा और आम जनमानस को इसका लाभ प्राप्त होगा, ऐसी एक हमारी विनती। इतना ही आपसे सदन से धन्यवाद। आज मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमारी मांगे मान के हमारी प्रादेशिक हड़ताल को विराम दिया गया है। उन्होंने हमारी मांगे मानते हुए मंडी टैक्स को 0.5% कर दिया। इसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं सभी व्यापारियों की तरफ से, एवं हमारे प्रदेश संगठन अध्यक्ष श्री गोपाल दास जी का, सभी किसानों का, हमालों का एवं व्यापारी बंधुओं का, जिन्होंने पूरे समय संयम बना के रखा और हड़ताल में सहयोग दिया। हम उनका धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं। साथ ही मीडिया का भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद किया। मैं आपके माध्यम से ये भी सूचना देना चाहता हूँ कि कल हम मंडी प्रांगण में खरीदी का कार्य चालू कर देंगे 10:30 बजे, गाजे बाजे, आतिशबाजी और प्रसाद वितरण के साथ। धन्यवाद। रेलवे हेल्थ यूनिट पहुंचे राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन भेंट की। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता ठाकुर दौलत सिंह भी विशेष रूप से मौजूद थे। हमारे पार्लियामेंट में यही पार्लियामेंट में चलिए हमारे जहाँ रहते वहाँ भी यही लगे। सब लोग आइए आ जाओ।
अच्छा, पूरी ट्रेनें बंद है तो कम से कम पतालकोट और ये पेंचवेरी चालू हो जाए, क्योंकि बसें भी नहीं कल चल बात रही। कर लेंगे। जी उनसे भी कर लेंगे, चेयरमैन से भी कर लेंगे। हाँ ठीक है। एवं विवेक बंटी साहू जी के अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में सांसद प्रतिनिधि दौलत सिंह ठाकुर जी द्वारा एक ऑटोमेटिक हैंडिंग सैनिटाइजर मशीन मेडिकल यूनिट छिंदवाड़ा रेलवे को प्रदान की गई है। इससे रेलवे के वो समस्त स्टाफ जो रिटायर हो चुके हैं, उनके परिजन और जो अभी रेलवे में कार्यरत हैं, वो लोग एवं उनके परिजन, इन सभी को उसका लाभ होगा एवं आने जाने वाली अपनी कोरोना आपदा में अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। और यह मशीन से रेलवे की हम कॉलोनी में रहने वाले समस्त कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए हम माननीय सांसद महोदय जी, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू जी और सांसद प्रतिनिधि ठाकुर दौलत सिंह जी का आभार व्यक्त करते हैं। आज छिंदवाड़ा के रेलवे अस्पताल में सांसद प्रतिनिधि श्री दौलत सिंह जी के द्वारा एक हैंड सैनिटाइजर मशीन प्रदान की गई है, जिसका लाभ यहाँ पर आने वाले लगभग 1200 से 1500 रेल कर्मचारियों को मिलेगा इस अस्पताल में आने वाले। इस मशीन का लाभ तो मिलेगा ही। हमारे जोनल ZRCC मेंबर है श्री सत्येंद्र ठाकुर जी, इन्होंने इस मशीन को लगाने के लिए काफ़ी प्रयास किया। इससे पहले भी इन्होंने छिंदवाड़ा के रेलवे एरिया में 2 मशीन लगा चुकी है। कुल 3 मशीन यहाँ लगाई गई है और इन मशीनों से रेलवे कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है इस कोरोना काल के समय में। खबरों के सप्ताह विराम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। यह शुभ दिन आए हर साल, तुम जियो हजारों साल। जन्मदिन की हार्दिक बधाई। जन्मदिन के सुअवसर पर समस्त मित्र मंडली, प्रियजन एवं शुभ चिंतकों की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बार दिन ये आए, बार दिन ये आए, बार दिन ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम हमेशा मुस्कुराते रहो, यही है दुआ हमारी। जन्मदिन पर मिले तुम्हें लाखों खुशियाँ, यही है दुआ हमारी। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बार दिन ये आए, बार दिन ये आए, बार दिन ये गाए, तू जिए हजारों साल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। कोरोना संकट काल में बच्चों की शिक्षा में निश्चित ही स्कूल बंद होने से गतिरोध आया है, लेकिन उपलब्ध संसाधनों से सावधानी पूर्वक प्रयासों द्वारा अध्यापन जारी है और इसी अध्यापन को जारी रखने और तारतम्य बनाए रखने के लिए कलेक्टर सौरभ सुमन ने शिक्षा तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। तो इसकी जगह 1 से 12 करेंगे। नहीं, अभी तो आप बता रही हो क्लासेस हैं, तो बराबर सर 1 से 12 दिए गए सर। और जब आप 1 से 5 भी देखो तो देखो 2 से 12 है। अगर आप बड़ा स्कूल है, बेहतर स्कूल है, बड़े कस्बे में जी सर, बहुत अच्छा स्कूल है। इसको सर बात भी सब लोग कर सकते हैं, तो करना ही है। सारी फैसिलिटी जोड़ते रहेंगे। जी सर, जी जी। और आपके यहाँ जल शिक्षा के गांव वालों की ज्यादातर जिंदगी केस लड़ते लड़ते, पेशियां भुगतते ही गुजर जाती है और फैसला होता ही नहीं है। गांव से सुबह कोर्ट, फिर कचहरी और फिर वापसी, यही परेशानी है अमरवाड़ा घोघरी के एक किसान की। कलेक्टर तय होने आवेदन वो भी निकाल लो। दे दो उल्टा ऊपर
विगत 28 से 29 अगस्त को भीषण बारिश होने से चौरई क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित रहा। बाढ़ में आम गांव तथा आसपास के दर्जनों गांवों में गरीबों के घर बह गए। महीना गुजरा, अक्टूबर आ गया, ना मुआवजा मिला, ना छत नसीब हुई। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, हमारी मांगे पूरी करो, सरकारी है, वो जमीन हमारी है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वो जमीन हमारी है, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जमीन सरकारी है, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, सरकारी है, हमारी है, हमारी मांगे पूरी करो। मैं निर्गुण दास धुर्वे, ग्राम खैरघाट, डूब क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र चौरई, थाना चांद, पोस्ट बागनाव के अंतर्गत से हूँ। और हमारी समस्या ये है कि बाढ़ जिस टाइप से आई उसमें सर्वस्व तबाह हो चुका है। 100% की ग्रेड पे आता है तबाही के मामले में, और चौरई के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तबाही हुई है तो वो ग्राम खैरघाट के अंतर्गत। मतलब लोगों के पास में एक जोड़ी कपड़े में ही निकले थे उन लोग। हम खुद आंखें देखे, कुछ लोगों को हमने निकाले, सामान निकालने कोई समय नहीं मिल पाया। इस टाइप से तेज़ी से पानी बढ़ा और तकरीबन 1:30 से 2 बजे रात तक पूर्ण रूप से गांव तबाह हो चुका था। और हम आम गाँव के स्कूल में शिफ्ट हो गए थे। वहाँ फसलों से लेकर पशु पूर्ण रूप से, कुछ ही शायद पशु जिनको छोड़ दिया गया था वो बचे हैं, और कुछ डूब के मर गए जिनको छोड़े नहीं, छोड़ने का टाइम भी नहीं मिल पाया वहाँ। हम लोग खैरघाट से आए हुए हैं। हमको मतलब रात के समय में बाढ़ आई थी हमारे गांव में। इतनी ज़ोरों से बाढ़ आई कि हम कुछ बचा नहीं पाए। हमारे पास सिर्फ तन का कपड़ा भर बचा था और बाकी कुछ नहीं बच पाया। गाय बैल भैंस पानी में सब गया, और राशन पानी तो कुछ निकाल ही नहीं सके हम लोगों ने। जो कुछ भी बचा था हमारा तन का ही कपड़ा बचा, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचा। घर तो है ही नहीं है हमारा, रोड में घर बना के रह रहे हैं हम लोग। लेकिन सरकार ने हमारी अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं की है। हम सरकार से सरकारी ज़मीन मांग रहे हैं पर वो भी देने को रूठी हुई है। इसलिए हम बार बार आ रहे हैं यहाँ पे। कितने घर की बस्ती है? कम से कम 150-200 घर की बस्ती है। आगे के लिए आए, हमें सरकारी ज़मीन चाहिए। आज से 1.5 महीने हो गए लगभग, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। हमारा यही मांग है कि हमें आम गाँव में जगह दे और हमारी मांगें पूरी करें, क्योंकि हमारा जो डेरा है पूरा रूट में है और हमें बहुत दिक्कत जा रही है, बहुत परेशानी को उठाने पड़ रहा है। कहाँ से आए हो? खैरघाट से आए, ग्राम खैरघाट में। कितना परिवार है? परिवार है 150 घर का परिवार है। जो बेघर है? बेघर। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? नुकसान तो बहुत, मतलब पूरा घर, मतलब पूरा बह गया, फसल सारी चीज। चिखली कला में मोहगांव पहुंच मार्ग के डामरीकरण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्राम चिखली से नगरवासी है। मोहगांव से जुड़ा हुआ 2.5 किलोमीटर रोड हमारा कई सालों से कच्चा पड़ा है। हमारे को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। डिलीवरी पेशेंट, छोटे छोटे बच्चे कक्षा KG 1 से 10वीं तक के बच्चे पैदल आते हैं और कच्चा रोड है। तो हम आपसे सरकार से निवेदन, कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि इसको डामरीकरण बना कर देने की कृपा। चंदनगांव टेकड़ी स्थित श्री कृष्ण मंदिर में आज श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह उत्सव मनाया गया। महाराज की ले ले।
पारायण था, उसकी आज रुक्मिणी स्वयंवर का शादी हुई बच्चों की। इसी सिलसिले में 5 दिन से महाराज रिद्धपुर से आए हुए हैं। उन्होंने 5 दिनों से पोथी किए है। आज उसका समापन। क्यों किया जाता है? ये अधिक मास के निमित्त किया गया है। और अब इन तमाम खबरों को समेटते के साथ देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। छिंदवाड़ा प्रभारी भाजपा नेता एवं सांसद कैलाश सोनी पहुंचे छिंदवाड़ा। प्रेस को गिनाई कृषि बिल की खूबियां। ग्राम सलैया में सड़क निर्माण के लिए हुआ शिलान्यास। राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने किया भूमि पूजन। मुख्यमंत्री से चर्चा और फैसले से राजी हुए अनाज व्यापारी। मंडी में काम प्रारंभ होने की तैयारी। और कोरोना संकट काल में न आए शैक्षणिक गतिविधियों में अवरोध, सावधानी पूर्वक हर संभव प्रयास किए जाएं। कलेक्टर ने दिए निर्देश। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।